औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए जी, लास्ट टू आयात सूरतुल बकरा की। और बहुत ज्यादा फजीलत भी है इनकी, इन आयात की। इसके बारे में एक रवायत जो कि हमने डिस्कस की थी उस वक्त जब हम सूरह फातिहा कर रहे थे, कि एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, उनके साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक आवाज सुनी और एक फरिश्ता जाहिर हुआ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आज आसमान से वो दरवाजा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और उसमें एक ऐसा फरिश्ता जमीन पर उतरा है जो आज से पहले जमीन पर नहीं आया। उस फरिश्ते ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और बताया कि अल्लाह ताला आपको दो नूरों की खुशखबरी देते हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। उनमें से एक नूर सूरह फातिहा है, और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत। तो इनकी एक तो फजीलत के ऊपर ये हदीस है, दूसरी एक रवायत ये भी मिलती है कि हमें पता है कि जितनी भी वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई है वो अल्लाह ताला ने भेजी है, लेकिन और वो उतरी है रसूल के दिल के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर बीच में जरिया कौन थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। लेकिन ये दो आयत, इनके बारे में ये रवायत भी मौजूद है कि ये अल्लाह ताला ने मेराज के सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए थे, अता की हैं, जहां पे उस जगह जहां पे जिब्रील अलैहिस्सलाम की रसाई भी नहीं है। तो ये डायरेक्ट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता की अर्श के नीचे से। एक और चीज ये है कि और इससे बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है इन आयात की। एक और अहम बात इनको नोट करने की कि आपको पता है सूरतुल बकरा मक्की सूरत नहीं है, मदनी सूरत है। लेकिन ये दो आयात, क्योंकि मेराज मक्की दौर में हुई थी और ये दो आयतें वहां पे मिली हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये दो मक्की आयात हैं जो कि एक मदनी सूरत में रखी गई हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मुनासबत है इनकी बाकी सूरत के साथ, इसी वजह से यहाँ पे इनको रखा गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 285 अल बकरा। आमना रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसुली व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ईमान लाया रसूल इस पर जो नाजिल किया गया उसके रब की तरफ से उस पर, और सारे मोमिन भी। हर एक ईमान लाया अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर। हम नहीं फर्क करते किस इसके रसूलों में से किसी एक के भी दरमियान। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने अतात की। तेरी मगफरत ए हमारे रब, और तेरी ही तरफ हमें पलट कर आना है। इस बात का पहले पहले आयत का हिस्सा देखिए। आमना रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून। ईमान लाया रसूल इस पर जो नाजिल किया गया उसके रब की तरफ से उस पर, और सारे मोमिन भी। इस बात का क्या मतलब है कि रसूल ईमान लाया? ये काफी गहरी बात है। हम रसूल पर ईमान लाते हैं, मगर क्या रसूल को भी ईमान लाना होता है अपने? ये एक क्वेश्चन है। तो जी, रसूल को भी ईमान लाना होता है, मगर किस पर? अब ईमान बिल रसूल में रसूल किस पर ईमान लाएगा? अपने आप पर। कैसे? क्या वाकई मैं रसूल हूं? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं दिमागी तौर पर कहीं अपसेट हो गया हूं? क्योंकि हमें मालूम है कि जब वही का ऐलान किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हर कोई उनके आसपास क्या कह रहा था कि ये पागल हो गया है। जब सब लोग एक ही बात कर रहे हो, तो क्या ये सोच इंसान के अंदर नहीं आती कि हो सकता है ये ठीक कह रहे हो, ये तो इतने ज्यादा है, मैं तो अकेला हूं। अपने पराये सब एक ही बात कर रहे हैं। फिर खानदान वालों को बुलाया दावत पे, यानी खाने की दावत पे बुलाया, और फिर उनको बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो क्या रिएक्शन था? सबने मजाक उड़ाया। जब सब मजाक उड़ा रहे थे तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। वो छोटे बच्चे थे उस वक्त। तो हर किसी ने उसके बाद हंसना शुरू कर दिया कि वाकई ये जो बात की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी काबिल थी कि इसके ऊपर एक बच्चा ही तायद करे। यानी बड़ी ही बच्चेगाना बात थी, यानी रसूल होने का जो दावा था। इसके बाद आप बताएं, क्या ईमान कमजोर मजबूत होगा या एक और चोट लगेगी उसके ऊपर? लिहाजा
रसूल को भी ईमान लाना होता है। जब पहली बार वही उतरी थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत शॉक्ड थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। घर आए तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से चादर उड़ाने का बोला। हजरत खदीजा ने रजी अल्लाह अन्हा ने फिर उनको तसल्ली दी। तो रसूल को भी ईमान लाना होता है कि मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूँ और मुझ पर जो भी कुछ नाजिल हो रहा है मेरे रब की तरफ से। वल मोमिनून, और सारे मोमिन भी। पहले किसके ईमान का जिक्र आया? आमन्ना रसूल, रसूल के ईमान का जिक्र आया। उसके बाद मोमिनों के ईमान का भी जिक्र है। ऐसे बड़ा खूबसूरत बातें हैं कुछ। एक तो ये कि रसूल का ईमान ज्यादा कवी होता है एज कम्पेयर टू बाकी मोमिन, इसलिए उस उनके ईमान का जिक्र पहले किया गया और मोमिनों का बाद में किया गया। दूसरी बात ये है कि इसमें फेल एक है, ईमान लाना। और ईमान लाना अगर फेल है तो इसके फाइल दो हैं, कौन? एक रसूल और एक मोमिनून। तो मोमिन और रसूल एक ही फेल के दो फाइल बनाकर अल्लाह ताला ने मोमिनों को इज्जत दी है इस आयत के हिस्से में। अब क्योंकि सूरत जो है वो इख्तिताम पजीर हो रही है, और वैसे ही इख्तिताम पजीर हो रही है जिस तरह से इसका आगाज हुआ था। शुरू में अगर हम सूरतुल बकरा को खोल लें तो पहली आयत ही हमें क्या मिलती है? अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और ये किताब किस पर उतरी है? रसूल के कल्ब पर उतरी। फिर मुत्तकीन की बात आई ना, आयत नंबर उसमें दो में ही, हुदल लिल मुत्तकीन। फिर मुत्तकीन की कुछ सिफात आई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। यानी मोमिन कौन होते हैं? वो गैब पर ईमान लगते हैं, और बाकी कुछ और कामों का भी जिक्र किया। फिर मोमिन, फिर ईमान की बात आई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। और वो लोग ईमान लाते हैं जो आप पर उतरा और जो उतरा आपसे पहले। आप पर क्या उतरा? कुरान। और आपसे पहले क्या उतरा? जितनी भी किताबें जो आपसे पहले नाजिल हुई, तो उन पर ईमान लाते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर भी सूरतुल बकरा के स्टार्ट में भी ईमान ही की बात थी। किस पर? अल्लाह पर ईमान। फिर उसके यौम आखिरत पर, और यानी किताबों और रसूलों पे ईमान की बात आ गई। अब जैसे पहले जिक्र हो चुका है ईमान सलासा का, कि असल में तीन ही है। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रुसुल और ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल रुसुल के साथ ईमान बिल मलाइका और ईमान बिल कुतुब जो है वो ब्रैकेट हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो ईमान सलासा का जिक्र यहाँ पे हुआ। बात अब देखें कि शुरू में यही बात हो रही है, अब यहाँ पे दोबारा से वही बात खुल रही है। कैसे? कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। वही बात आई जो शुरू में आई थी। हर एक ईमान लाया अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर। तो मोमिनीन इन सारी बातों पर ईमान लाते हैं। कुतुबी ही यानी किताबें, और रसूलु ही, एक रसूल नहीं बहुत सारे रसूलों का जिक्र है। प्लूरल के सीगों में बात की गई है, यानी तमाम मोमिन जो हैं। ये असल में कौन मोमिन और मोमिन है जिनकी बात हो रही है? उम्मत मोहम्मदी की बात हो रही है। उम्मत मोहम्मदी जो कि उम्मत वसता भी है, उसी की बात हो रही है। तो वो ईमान रखते हैं तमाम किताबों पर और तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं। सिर्फ कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं की, सब पर ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। हम रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते। फर्क क्या होता है? आपको याद है हमने तफदील और तफरीक दो टर्म्स पढ़ी थी। तफदील रसूलों के दरमियान क्या है? जो अल्लाह ताला ने उनको एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी है। तफरीक क्या है? कि इंसान जो है उनमें से बाज को माने और बाज को ना माने। जैसा कि बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं माना, एज अ रसूल नहीं माना। इसी तरह नसारा, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं माना। लेकिन उम्मत मोहम्मदी ऐसा कोई फर्क नहीं करती। वो हर जितने भी रसूल उतरे हैं उन सब पे बगैर किसी फर्क के ईमान लाते हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, समीना व अताना, हमने सुना और हमने अतात की। अहले ईमान ने जब ये सारे ईमान के बारे में सुना तो क्या कहा? हमने सुना और हमने अतात की। यहूद ने क्या कहा था? समीना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की।
तो जो असल उम्मत है, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और माजूल शुदा जो उम्मत है यानी बनी इसराइल, उनका दोनों का रिस्पॉन्स यहाँ पे कंपैरिजन के साथ बताया गया है। गुफरानक, तेरी बख्शिश, रब्बना ए हमारे रब, गुफराना का रब्बना, तेरी मगफरत ए हमारे रब। यानी उर्दू में इसका बामुहावरा तर्जुमा यूं किया जाएगा कि ए रब, हम तेरी मगफरत चाहते हैं। ठीक है। यहूद को कहा गया था क्या कहो, हित्ततुन, हित्ततुन कहो, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। मगर उन्होंने क्या किया था, अल्फाज को बदल दिया था। हमें अल्लाह ताला कौन से अल्फाज दे रहा है, गुफरानक या गुफरानका। इसमें भी ना मुबालगे का अंदाज है। यानी एक यूं देख लेते हैं कि या अल्लाह, हमें आपकी आला दर्जे की मगफरत चाहिए क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहते हैं सुबहानका, ए अल्लाह तू पाक है। अब मैंने आपको जैसे कहा कि तर्जुमे में चाहते हैं का लफ्ज आया है, वरना अरबी का जो टेक्स्ट है उसमें चाहते हैं का वो तकल्लुफ नहीं होगा। ठीक है। तर्जुमा क्या होगा, तेरी मगफरत, बस रब्बना ए हमारे रब। और ये जो मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर इस तरह का स्टाइल पाया जाता है जैसे कोई बंदा इमरजेंसी में कोई बात मुंह से निकालता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी मुश्किल में बहुत ज्यादा घिर गई हूं और मुझे मदद चाहिए, तो मैं क्या सदा लगाऊंगी, हेल्प, कोई है जो मदद करे, यही कहूंगी ना। ये तो नहीं कहूंगी नहीं फलाना मुझे तंग कर रहा है, मैं इस गली में मौजूद हूँ, मैं इस जगह से आई हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ पे इस सिचुएशन में फंसे हुए, तो कोई मेरी मदद करे। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ हम कहेंगे कोई मदद करे या हेल्प। इसी तरह जब हम एक्सीडेंट देखते हैं तो हम उसकी पूरी कहानी नहीं सुनाते, हमारे मुंह से फिर बदी क्या निकलता है, एक्सीडेंट। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, गुफरानक या गुफराना का वही अंदाज है। बस अंदाज नोट कराने के लिए ये सारी मिसालें दी हैं। व इलैकल मसीर, और हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है। एनीवे हमें तेरे, क्योंकि हम हैं ही तेरे, हमें तेरी तरफ लौट कर आना है। अब जब ये तेरी तरफ लौट कर आने वाली क्या बात है कि ईमान बिल आखिरत की बात हो गई। यहाँ पे जो 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 ऊपर ईमान सलासा की बात हुई थी वो क्या थी, अल्लाह पे ईमान। दूसरा यहाँ पे अगर देखें इस ईमान को चेक करें, ईमान बिल आखिरत, इसको नोट करें। और तीसरा मलाइका, कुतुब और रुसुल, उनको अगर एक में ब्रैकेट करें तो तीनों ईमानियात का यहाँ तक जिक्र आ गया है। और साथ में इंसान ने ये भी इकरार किया है कि हमने तेरी ही तरफ पलट कर आना है। अगली आयत देखते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अच्छा, इसका तर्जुमा देख लें। नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी नफ्स को मगर इसकी वुसअत के बराबर। ये वुसअहा का जो लफ्ज है इसको अंडरलाइन करना है। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इसमें कसबत और व अलैहा मक्तसबत, कसबत और इक्तसबत को भी अंडरलाइन करें। आगे रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना, नसीना और अख्ताना को भी अंडरलाइन करें। ठीक है। तर्जुमा एक आपके सामने रख देती हूँ। अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वुसअत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। उसी के लिए है जो उसने नेकी कमाई, और उसी के जिम्मा है जो उसने बुराई कमाई। ए हमारे रब, तू हमारा मुआखजा ना करना अगर हम भूल जाएं या हम कोई खता करें। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो जैसा बोझ तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। ए हमारे रब, हमसे वो बोझ ना उठवा जिसको उठाने की ताकत हम में नहीं है। हम पर दरगुजर फरमा, हमसे बख्शिश फरमा और हम पर रहम कर, तू हमारा मौला है। बस उन लोगों के मुकाबले में जो काफिर हैं हमारी मदद फरमा। तो सबसे पहले हिस्से को देखते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वुसअत को पहले देख लेते हैं कि वुसअत क्या चीज है। तो ये जो वुसअत है ना, आप कहें कि दायरा कार, इसको समझ लें। वो दायरा कार जिसके अंदर ही इंसान मूव करता रहता है। ये वुसअत जो है ना, ये भी हर इंसान की अलग होती है, एक जैसी नहीं होती सबकी, और अल्लाह ही की तरफ से अता होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है ये वुसअत, ये डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक मेकअप के ऊपर। ठीक है, कि हमें अल्लाह ताला ने किस तरह की फैमिली में पैदा किया है, कैसा जेनेटिक सेटअप हमें दिया है। हमारी जहनी और जिस्मानी
काबिलियत पर डिपेंड करती है। हमें कौन कौन सी स्किल्स अल्लाह ताला ने दी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी दी हैं अल्लाह ताला ने, सोचने समझने की सलाहियतें कैसे दी हैं, लिखने की कोई सलाहियत दी है या नहीं दी, फिर और भी तरह की मुख्तलिफ किस्म की महारतें इसमें आ जाएंगी। जैसे हमने ये खूब देखा है कि कुछ लोग एक चीज में तो अच्छे होते हैं मगर किसी दूसरी चीज में बड़े ही खराब होते हैं। तो हर एक को अल्लाह ताला ने अलग सतह के ऊपर जो है वो वुसअत दी। यानी हर नफ्स की अपनी वुसअत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। सूरह बनी इसराइल में भी ऐसा ही एक मजमून है, आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलती, कह दीजिए हर कोई अपने शाकिला के मुताबिक ही अमल करता है। शाकिला किसे कहते हैं? सांचा, सांचा समझ सकते हैं। जैसे सांचे में कोई भी किसी किस्म का सांचा हो हमारे पास, और अगर हम उसमें कोई जेली डालते हैं या केक बनाते हैं तो वो जेली या केक उसी शक्ल को अख्तियार कर लेता है जिस तरह का सांचा होता है। अब यह है कि आपको कुछ सलाहियतें दी गई हैं, तो वो सलाहियतें आपको अल्लाह ताला की राह में पूरी तरह से इस्तेमाल करनी है। मसलन एक मिसाल देती हूँ वीडियो गेम के जरिए कि एक शख्स वीडियो गेम, अब दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों का सिनेरियो, एक शख्स वीडियो गेम खेल रहा है, उसको 300 नंबर मिले हैं, 300 पॉइंट उसको पहले मिल गए। उसने गेम खेली, उसने 250 पॉइंट खर्च कर दिए और उसका स्कोर आया 300 में से 250। तो इसको इम्प्लीमेंट करें अगर आयत के ऊपर, यानी अल्लाह ताला ने उसको जितनी भी सलाहियतें दी थी उसमें से उसने मैक्सिमम का इस्तेमाल किया है उसके रास्ते में, यानी 250 इस्तेमाल किए 300 में से, तो वो पास हो गया अल्लाह की नजर में। लेकिन कोई दूसरा ऐसा है जिसको गेम में, फॉर एग्जाम्पल गेम से ही मिसाल दूंगी, 8,000 पॉइंट मिले थे, इसके पास बहुत ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने दी थी, जैसे मामला फहमी दी, दौलत दी, स्किल सेट बहुत अच्छा दिया, बाकी भी बहुत ज्यादा चीजें। तो उसने वीडियो गेम में, अब वीडियो गेम की मिसाल देंगे, तो उसने 8,000 में से 500 खर्च किए और इसका स्कोर फिर कितना रहा, यानी उसने 7500 जो है वो जाया कर दिए, सिर्फ 500 खर्च किए। ये अल्लाह ताला ने जितनी भी उसको नेमतें दी थी, उसकी वुसअत को जितना बढ़ाया था, उसने अपनी पूरी वुसअत को कंज्यूम नहीं किया बल्कि बहुत ही थोड़ा स्कोर किया। तो अब क्या है, वो फेल हो गया, वो कामयाब नहीं हुआ। अब ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, ये इनका मुकाबला आपस में नहीं था, इसलिए कि उनकी दोनों की वुसअतें ही अलग अलग अल्लाह ताला ने उनको दी थी, बल्कि उनका मुकाबला अपनी वुसअत के साथ था, और फिर ये कि उन्होंने अपनी वुसअतों को कितना इस्तेमाल किया। तो करने का काम यहाँ पर क्या है कि हम अपनी वुसअत को चेक करें कि मुझे अल्लाह ताला ने कितना कुछ और क्या कुछ दिया है, और मैं इसमें से उसकी राह में कितना खर्च करके कितना स्कोर कर रही हूँ, मैं अपना पोटेंशियल कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऐसा मालूम होगा फिर कि हम में से जितने भी हम लोग हैं, हम असल में एक दूसरे के साथ मुकाबले में नहीं है, हम असल में अपने ही साथ मुकाबले में हैं। इस बात को यूं भी समझिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वसत बनाया है और इसी सूरत में इस चीज का ऐलान हुआ है कि हम उसके एम्बेसडर बने, उसके और उसके नबी के, और उसके दीन को आम करें, कायम करें। तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, ये सलाहियत उसने हमारे अंदर रखी थी कि हम ये काम कर सकें, इसीलिए उसने हमें ये काम सौंपा है, वरना वो ये काम हमें ना सौंपता। तो अल्लाह ताला ने हमें इस दौर में पैदा किया है। अब ये देखिए कि एक चीज की शिकायत हम में से बहुत सारे लोग करते हुए नजर आते हैं कि ऐसा होता ना कि मैं भी दौरे नबूवत में पैदा होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं यूं करती, तो मैं इस तरह से करती, तो मेरा ईमान ऐसा होता। तो देखिए हम उस दौर में तो पैदा नहीं हुए। क्यों? हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, अपने फितरे होते हैं, अपनी मुश्किलात होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने हमें इस दौर में पैदा किया है, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो सलाहियतें रखी हैं कि इन सारे चैलेंजेस और फितनों और मुश्किलात वो के बावजूद हम अल्लाह के दीन के काम को आगे बढ़ाने का काम करें, वरना फिर अल्लाह ताला हमें किसी और दौर में पैदा करते। तो हमें अपनी सलाहियत का जायजा लेना है और फिर उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको पता है हम अपनी सलाहियत को कैसे जज करते हैं अल्लाह की राह में? हमने जी नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, कुछ जिक्र अज़कार कर दिए, कुरान भी पढ़ दिया, बेशक बगैर समझे ही पढ़ दिया, पर पढ़ दिया, हिजाब भी हमने ले लिया, ठीक है, तो हम समझते हैं कि बस यही सारी पोटेंशियल था जो अल्लाह ने हमें दिया और हमने लगा दिया। नहीं, ये क्या है? ये तो एक डिसेंट सिटीजन होने का सबूत है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें
पूरा साल एक भी रेड सिग्नल ना तोड़ें, किसी भी गाड़ी को उल्टे हाथ से टेक ऑफ ओवरटेक ना करें, कहीं पे इमरजेंसी ब्रेक ना लगाएं, कहीं पे स्पीड लिमिट ना तोड़ें, तो क्या हमें गवर्नमेंट इनाम देती है साल के आखिर में या जिंदगी में कभी? नहीं। इसलिए कि हमने एक डिसेंट सिटीजन होने का सबूत देना, फिर कोई इनाम नहीं मिलता किसी को। तो इसी तरह अगर हम भी सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ये जो चंद रसूमात जिनको हमने इबादत का नाम दे दिए वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वुसअत के मुताबिक काम कर रही है। वुसअत कहाँ मैयर करनी होगी हमें? वुसअत हमें मैयर करनी होगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तकमील करने में। सूरह सफ की आयत नंबर 9 इंतहाई खूबसूरत, जिसमें अल्लाह ताला ने मकसद बताया है, मकसद बेसत, कि रसूल को क्यों भेजा गया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद दीनी कुल्ली वलौ करिहल मुश्रिकून। वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ, ताकि इसको गालिब करे तमाम दीनों पर, अगरचे मुशरिकीन को कितना ही नागवार गुजरे। तो ये रसूल का मिशन था, क्या? दीन हक और हदायत के साथ अल्लाह ताला ने उनको भेजा। वही दीन हक और हदायत हमारे पास मौजूद है अभी। सुन्नत भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई उसके अंदर। क्यों भेजा अल्लाह ताला ने? ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, दीन को कायम करे, बाकी दीनों को के ऊपर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकीन को कितना ही नागवार हो। हाँ, मुशरिकीन की तरफ से जो भी अपोजिंग फोर्सेस होंगी, रेजिस्टेंस तो आएगी, उस बात का भी जिक्र कर दिया। सूरह तौबा की आयत नंबर 32 और 33 में भी ऐसा ही मजमून आया है। सो आप चेक कर सकते हैं उसको। सो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वुसत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इसी के लिए जो उसने नेकी कमाई और इसी के लिए जो उसने बुराई कमाई। दो लफ्ज हैं, कसबत और इक्तसबत। कसबत का मतलब है आसानी से कमाई जाने वाली कोई चीज, और इक्तसबत का मतलब है कि मुश्किल से कमाई गई कोई चीज। यानी क्या मतलब हुआ इसका? कि अल्लाह ने नेकियां कमाना, हलाल और जायज रास्ते इख्तियार करना तुम्हारे लिए आसान कर दिए हैं, और बुराई कमाने के रास्ते तुम्हारे लिए मुश्किल बना दिए। सूरह अंकबूत की जो आयत 69 में भी इसी तरह का मजमून है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लदीना जाहदू फीना लहना लहना लनहदैनहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, हम जरूर उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। तो जो उसकी राह में कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको फिर अपने रास्तों की हिदायत दे देते हैं। रब्बना वला रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना अव अख्ताना, ए हमारे रब हमारा मुआखजा ना करना अगर हमसे दो काम हो जाए। कौन से? हम भूल जाएं या हम खता करें। दो लफ्ज कौन से हैं? नसीना और अख्ताना, इनको अंडरलाइन करवाया था। अब देखिए अल्लाह ताला किस तरह बुरे अमाल को इंसान के लिए मुश्किल बनाता है। जब हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। तो दुआ क्या कर रहे हैं कि या अल्लाह हम दो काम करें तो हमारा मुआखजा ना करना, जैसे कि नसीना, हम भूल जाएं। मिसाल इसकी यूं समझिए कि हम किसी काम में इस कदर मशगूल हैं कि मगरिब की नमाज निकल गई और हमें पता ही नहीं चला, हम भूल गए। तो ऐसी सिचुएशन हो जाए तो या अल्लाह हमें माफ कर दे। और दूसरी है कि हम मूवी देख रहे हैं, लास्ट सीन चल रहा है जो कि बहुत अहम होता है किसी भी मूवी का, हमें पता है, और मगरिब की अजान भी हमारे कानों से टकरा रही है, लेकिन हम क्या फैसला करते हैं कि नमाज की कोई परवाह नहीं, हम तो मूवी ही देखेंगे। तो ये क्या है? ये है अख्ताना, हमने खता की, जानबूझ के गलती। तो दो तरह की गलतियां, एक जिसमें हमसे भूल होगी, दूसरी वो जो जानबूझ कर की। तो ए अल्लाह हमें इन दोनों तरह की गलतियों पर ना पकड़ना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लजीना मिन कबलिना, ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले। यानी या अल्लाह हमने बनी इसराइल के बारे में पढ़ा है जिनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और वो इनको नहीं निभा सके। ए अल्लाह हमें ऐसे बर्डन से दूर रखना जो हम हैंडल ना कर सके। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह, ए हमारे रब हमसे वो बोझ ना उठवा जिसको उठाने की हम में ताकत नहीं। तो हम मिल का मतलब है बोझ, बोझ पर बोझ, यानी मल्टीपल लेयर्स हैं बोझ की, इतना कि उसके नीचे दब कर इंसान क्रश हो जाए। क्या दुआ मांग रहा है बंदा अपने रब से? कि हम पर ऐसा बोझ ना रख जिसको उठाने की ला ताकत लना, हमारे अंदर ताकत नहीं।
जब तालूत के साथियों ने जालूत का लश्कर देखा था तो क्या कहा था? क़ालू ला ताक़त लना लना अल-यौम बिजालूती व जुनूदी। यानी उन्होंने कहा था कि आज हमारे अंदर जालूत और उसके लश्करों के लिए कोई ताकत नहीं है। तो यहाँ मोमिनीन कह रहे हैं कि हम पर वो बोझ ना डाल जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। और कंपैरिजन टू जालूत के सीन से जो अल्लाह ताला हमको ये दुआ सिखा रहे हैं, तो उन्होंने इसका मतलब है उसको पहले ही कबूल कर लिया है कि इस उम्मत पे वो बोझ नहीं डालना जो वो ना उठा सके। हाँ, लेकिन आजमाइशें जरूर आएंगी। तो यहाँ दुआ क्या है कि ऐसी आजमाइशें डालना जो हम पूरी कर सकें, वो बोझ जो हम उठा सके। वाफु अन्ना, और हमसे दरगुजर कर। आ, यानी अगर हम इन आजमाइशों में कामयाब ना हो सके तो हमें माफ कर दे। और कैसे माफ कर? मोहब्बत के साथ माफ कर। अफ, वाफू में अफ का रूट पाया जाता है। अफ क्या होता है? मोहब्बत से माफ करना। या अल्लाह, हम तो गलतियां करते ही रहेंगे, हमें तू मोहब्बत के साथ माफ कर दे। अब हम एक लम्हे के लिए सोचें कि ये दुआ हमें कौन सिखा रहा है? हमारा रब खुद सिखा रहा है ना हमें कि ये दुआ ऐसे इस तरह से दुआ मांगो, मुझसे ये चीजें मुझसे मांगो। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी दोस्त को कुछ देना चाहते हैं, आपने देने का इरादा कर लिया और आप उसको बताते हैं कि तुम मुझसे कपड़ों में से कुछ मांग लो, तुम ज्वेलरी में से मुझसे कुछ मांग लो, मेरे पास खाने पीने का बड़ा स्टफ है, तुम उसमें से मुझसे कुछ मांग लो। ये 3 ऑप्शन आप उसको देते हैं। इसका क्या मतलब है? एक चीज की आपकी देने की इंटेंशन है, आप अपनी दोस्त से चाह रहे हैं कि वो आपसे मांग ले। और तीसरी चीज ये है कि आपने उसको बता दिया कि मेरे पास ये चीजें हैं, इन चीजों में से मांग लो। यही चीज है ना, यहाँ पे भी हमारा रब हमसे चाह रहा है कि हम उससे मांगे, और वो देने को तैयार है। उसे वो चीजें भी बता दी हैं कि जो हमने उसे मांगनी चाहिए। तो इससे बड़ी रहमत कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं हो सकती जो हमारे रब की अपनी मखलूक के साथ है, अपने बंदों के साथ। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वगफिर लना, और हमें बख्श दे। वगफिर लना में गफरा पाया, गफारा का रूट वर्ड पाया जाता है। इसका मतलब होता है ढांप देना, हमारी गलतियों को ढांप दे। तो अल्लाह हमें मोहब्बत से माफ तो कर रहा है हमारी खताओं को। तो ए अल्लाह, उन्हें छुपा भी देना, तेरे अलावा उन्हें कोई ना देख सके। हमारी इज्जत नफ्स भी महफूज रखना। तेरे सामने हिसाब के लिए हाजिर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया वालों के आगे शर्मसार हो जाए। वैसे भी आप देखिए कि हम गलत काम करते हैं तो दुनिया वालों से तो हम छुप के करते हैं, लेकिन जिससे छुपना चाहिए, वो जो हर वक्त पास है, क्या उससे छुपते? तो यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, उस वक्त लोगों से भी छुपा लेना, तू तो माफ कर ही दे, लोगों से भी छुपा देना उन गुनाहों को। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। मुझे तेरे रहम की हर वक्त जरूरत है। उस वक्त भी जब मैं इस टाइम में जिंदा हूँ, उस वक्त भी जब मेरी मौत का वक्त होगा, उस वक्त भी जब कब्र में मेरे से हिसाब किताब लिया जा रहा होगा, उस वक्त भी जब मैं यौम आखिरत में अपनी कब्र से निकल कर खड़ी होंगी, यौम महशर में इकट्ठी होंगी, उस वक्त भी जब मैं तेरे रूबरू हाजिर हो जाऊंगी हिसाब के लिए, मुझे हर एक आन हर लम्हे तेरी तेरी रहमत की जरूरत है। अंत मौलाना, तू हमारा मौला है। मौला और वली का फर्क आपको याद है कि हमने पढ़ा था? क्या हमने पहले वली के अल्फाज पढ़े थे? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वली है मोमिनों का, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है। तो प्रोटेक्टिव फ्रेंड है वली। लेकिन मौला कैसा फ्रेंड था? जो प्रोटेक्ट करता है, मुसीबत के वक्त अपने दोस्त के साथ आके खड़ा हो जाता है और उसका दामन खींच के उसको निकाल देता है मुसीबत से। तो यहाँ पे मौला का लफ्ज आया है, अंता मौलाना, तू हमारा मौला है। और हम क्यों चाहें कि वो हमारी मदद करे? नहीं नहीं, किस कोई मुसीबत होनी चाहिए ना जिसमें मदद की जरूरत हो। तो आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस हमारी मदद फरमा उन लोगों के मुकाबले में जो कि काफिर हैं। सूरतुल बकरा की शुरू में एक बात आई थी, आप सबको याद होगा। शुरू से इसलिए रेफरेंस दे रही हूँ कि काफी, क्योंकि मुमासलत पाई जा रही है दोनों आयत की। आयत नंबर 2, आयतें देखिए, आयत नंबर 6 और 7। इन्नल्लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बराबर है आप पर कि आप उनको खबरदार करें या आप उनको खबरदार ना करें, वो ईमान नहीं लाने वाले। और वो ईमान नहीं लाने वाले, मक्का के लोगों की बात की गई कि क्यों अल्लाह ताला ने कहा
12 साल हो गए हैं उनके साथ, उनको आयात देते हुए। 12 साल से नबी के जुबान मुबारक से कुरान सुन रहे हैं। बहुत टाइम से अपने नबी को एज अ रोल मॉडल देखा है उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर। वही लोग हैं जिन्होंने उसको सादक और अमीन का लक़ब दिया था। वही लोग हैं जो अपने अहम मामलात में फैसले उससे करवाया करते थे। आज वो ये जानते हैं कि ये जो बात कर रहा है सही कर रहा है, यही अल्लाह का रसूल है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो कौन है? काफिर। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, उनके कानों पर। वला अबसारिहिम गिशावा, और उनके आंखों पे पर्दा है। वला हुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। ये आयत इसलिए तिलावत कर रही हूँ ताकि याद करवा सकूं कि काफिर कौन है। तो मतलब ये है कि ये किसी सूरत मानने वाले तो है नहीं। तो क्योंकि इनके हक में दावत दे के देख ली, किसी ने कोई काम नहीं हुआ, दुआ भी कोई काम नहीं कर रही, तो सिर्फ एक सूरत रह जाएगी और वो जंग की सूरत हो जाएगी, होगी इनके साथ। तो या अल्लाह जब वो सूरत आए हमारे और उसके दरमियान में, तो हमारी मदद फरमाना। नफ्स, ये जो लफ्ज आया ना यहाँ पे, नसरा का, पांसुर नाम है, नसरा का लफ्ज है। इसका मतलब होता है बड़ी मदद। यानी वो मदद नहीं जो कि आम हालात में चाहिए होते है, जैसे घरेलू परेशानी है या कोई आम ऑफिस का स्ट्रेस है, नहीं। बल्कि ये वो मदद है जो खास तौर पर जंगों में जरूरत होती है। तालूत के पैरोकारों ने भी ऐसी ही दुआ की थी ना, वंसुरना। वो पहले की थी कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन, सब्रन वसब्बित अक़दामना, और आगे क्या, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मुसलमानों को भी यही अल्फाज दिए हैं। तो मोमिनों ने बनी इसराइल की मिसाल से सीखा, और अब वो अल्लाह ताला से वही दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी सब दुआओं को कबूल फरमाए। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी ओवरवेल्म टुडे कि मुझसे, कि मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने आज सूरतुल बकरा मुकम्मल की है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इससे बेहतरीन तरीके की रहनुमाई लेने की तौफीक अता फरमाए, और उस रहनुमाई में जो मैं इससे लूं उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और उस अमल में जो भी रुकावटें आए, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको दूर कर दे। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो वो मुझे माफ कर दे इसमें। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी किताब के साथ जोड़ के रखे, क्योंकि ये हब्लिल्लाह है, हमने इसके साथ जुड़ना है, और यही कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ताला इसको हमारे हक में, आखिरत में इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।